प्रश्नावली 2B। प्रश्न नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि 1, -2, +4 त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक है। बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंधों को भी सिद्ध कीजिए। इसके पहले हम लोग शून्यक और बहुपद के बारे में इसके पीछे वाला अभ्यास के सवाल को पढ़ चुके हैं। अब ये प्रश्न समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझें। तो सिद्ध कीजिए कि इतना इतना त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हैं। तो इसके जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हल माना कि जो ये बहुपद दिया हुआ है इसको px बराबर इतना लिख लेंगे। पीछे के अभ्यास में भी लिखते थे, इसलिए px बराबर इतना ये उतार लेंगे यहाँ पर। अब px बराबर इतना फिर उतार लेंगे इसको। अब इसमें पहला देखिए कि ये त्रिघात बहुपद के इतना शून्यक है। पहला क्या है? 1 है। तो इसको हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, यानी इस बहुपद में x के स्थान पर 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे? 1 रख देंगे। तब यहाँ देखिए ये px x है, तब px 1 लिखेंगे। यहाँ x है तो 1 लिखेंगे। x पर 3 घात है इसलिए 1 पर 3 घात है। -3 उतार लेंगे, फिर यहाँ x आ गया तो x के सब 1। x स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर। -6 उतार लेंगे, फिर x के जगह ये 1 है तो 1 लिखेंगे। 8 अच्छा पधा उतार लेंगे। इस तरह से अब बराबर के नीचे बराबर 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 होगा। 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1, और फिर -3 में गुणा करेंगे तो -3। आइए +1 में -6 से गुणा करेंगे तो -6। आइए +8 उतार लेंगे। इस तरह से ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों जुट जाएगा और माइनस चिन्ह रहेगा। और ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों जुट जाएगा और प्लस रहेगा। इस तरह से -9 और +9 मिल करके ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा प्लस माइनस, आज 0 आ जाएगा। इस तरह से x बराबर 1 रखने पर ये 0 आ गया। तो लिखेंगे इसलिए px का एक शून्यक 1 है, क्योंकि x बराबर 1 रखने पर 0 आया है। अब दिया है इसमें दूसरा शून्यक -2 है, तो फिर प्रश्न में दिया है x बराबर, इसको -2 रखेंगे। तो लिखेंगे अब x बराबर -2 रखने पर, यानी उस बहुपद को फिर उतारेंगे और जहाँ x है वहाँ -2 रखेंगे। तब देखिए इसको उतार लिए। अब यहाँ x था तो -2, यहाँ x था तो -2, यहाँ x था तो -2, यहाँ x था तो -2। जहाँ जहाँ बहुपद में x था वहाँ -2 रख दिए। तो ये -2 पर 3, फिर -2 पर 2, इस पर कोई घात नहीं। तब -2 का 3 बार गुणा करेंगे तो -2 और -2 गुणा करेंगे तो +4, और फिर -2 गुणा करेंगे तो -8। इस तरह से इसको भी गुणा कर लेंगे तो ये होगा। इस तरह से इसको भी गुणा कर लेंगे तो ये होगा। माइनस माइनस गुणा है तो प्लस होगा, और ये 8 उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए ये माइनस ये माइनस दोनों जोड़ दीजिए, चिन्ह माइनस का। तो -8 -12 -20, दोनों माइनस माइनस है इसलिए माइनस होगा, दोनों को जोड़ देंगे। ये प्लस प्लस है तो ये +20, यहाँ भी -20 और +20 आ गया तो ये कट के 0 हो जाएगा। इस तरह से जो दूसरा दिया था शून्यक वो दूसरा रखे। अब तीसरा शून्यक क्या दिया है तो उसको देखिए। प्रश्न में दिया है यहाँ पर ये 4 दिया है, यहाँ पर +4, तो इसको लिखेंगे। अब बहुपद को फिर उतार लेंगे और लिखेंगे x बराबर +4। तो x बराबर +4 रखेंगे तो px यहाँ है, और फिर यहाँ x पर 3 था तो x पर 4 लिखेंगे। फिर यहाँ x था तो x के जगह +4 लिखेंगे। फिर यहाँ x था तो x के जगह +4 लिखेंगे। उसी तरह बहुपद उतार के इसको भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ +4 रख लेंगे। अब ये क्या होगा? +4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 4 में 4 से गुणा करेंगे 16, और 16 में 4 से गुणा करेंगे 64। इसका 4 में 4 से गुणा करेंगे 16, 16 3 48, 6 चौका 24, 8 उतार लेंगे। यहाँ भी ये दोनों माइनस माइनस है, जोड़ लेंगे।
आइए प्लस प्लस जोड़ लेंगे। इस तरह से यहाँ भी प्लस माइनस बराबर आ गया, तो ये भी शून्य। इसलिए px का तीसरा शून्यक 4 है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक सॉल्व किए। अब इसके बाद देखिए क्या है कि जब तीनों शून्य निकल गया तो अब यहाँ लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ये सूत्र होता है, याद रखना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स पर 3 का गुणांक। ये प्रश्न में दिया हुआ है बहुपद, उसके अनुसार ध्यान से देखेंगे। इसी को सिद्ध करना है कि ये सूत्र के बराबर यहाँ आ जाए। तो अल्फा ये पहला है शून्य, बीटा ये दूसरा है, ये गामा ये तीसरा है। तीनों को प्लस प्लस करना है। तो जो लोग निकाले हैं या प्रश्न में दिया है उसको तीनों को प्लस करेंगे, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, ये जोड़िए तो ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है। आइए तो इस तरह से ये 3 आ गया। देखिए ये 4 और 1 5 दोनों प्लस प्लस है, इसमें से -2 घट जाएगा तो 3 आ गया। तो सूत्र के अनुसार भी 3 आना चाहिए। तो इस तरह से ये माइनस एक्स का स्क्वायर का गुणांक -3 है प्रश्न में, आइए माइनस सूत्र का है। इस तरह से x पर 3 के गुणांक क्या है तो 1 है। तो इस तरह से ऐसे गुणा करेंगे तो +3 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र के अनुसार ये सिद्ध हो गया। अब दूसरा एक सूत्र है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब इसको रखे, देखिए पहले अल्फा बीटा है तो गुणा है, तो पहला और दूसरा दोनों को गुणा करेंगे। ये दूसरा है तीसरा, तो ये दूसरा और ये तीसरा शून्यक है, इसको गुणा करेंगे। यहाँ गामा तीसरा और अल्फा मैंने पहला, तो ये तीसरा है ये पहला है, दोनों को गुणा करेंगे। अब इसमें गुणा करिए तो -2, इसमें गुणा करिए तो -8, इसमें गुणा करिए तो +4। इस तरह से ये माइनस माइनस मिल करके 10 होगा, माइनस आगे +4 घट जाएगा तो -6 आ जाएगा। तो यहाँ भी देखिए सूत्र क्या है कि x का गुणांक, तो x का गुणांक प्रश्न में क्या है -6 नहीं 6 है और सूत्र है ये माइनस। तो इस तरह से यहाँ पर x पर 3 का गुणांक क्या है तो 1 है। तो बहुपद देख करके इस सूत्र के अनुसार यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से -6/1, नीचे 1 लिखे चाहे न लिखें, इस तरह से इसके बराबर इस सूत्र के अनुसार भी यहाँ आ गया। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी पहला शून्यक दूसरा शून्यक तीसरा। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब तीनों में गुणा करना है क्योंकि सूत्र में गुणा है। तो तीनों का गुणा करिए, -2 एकम में -2 और -2 में +4 से -8 आ गया -8। अब सूत्र क्या है कि माइनस अचर पद, तो बहुपद में देखेंगे प्रश्न में कि अचर पद क्या है, तो वहाँ देखेंगे तो 8 रहेगा। अब माइनस सूत्र में है तो इसलिए -8 लिखेंगे। x पर 3 का गुणांक क्या है प्रश्न में तो 1 है, तो इस तरह से इसको 1 लिखेंगे। अब उसके बाद जो है ये यही सिद्ध करना था। इस तरह से ये प्रश्न आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया।